इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उस कमजोरी को पकड़ रहे हैं जो कमजोरी हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर नहीं जाने देती। अपन अपने उस अंतिम कमजोरी पर चिंतन मनन कर रहे हैं जो हमारे सारे पुरुषार्थों पर पानी फेर देते। हम उस अपनी कमजोरी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिस कारण से हम ऊंचाइयों पर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रतिदिन एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरते जा रहे हैं। हम उस अपनी कमजोरी को पकड़ने का अपन चर्चा कर रहे हैं जिस कमजोरी के कारण से हमने जिसे सुख का कारण मानते हैं वही हमें दुख का कारण बन जाता है। हम सोचते यही हैं कि हमें आज जो मैंने सोचा है उससे मेरी आत्मा सुखी हो जाएगी, लेकिन जब उस सोच जो हमने सोचा है पता चलता है कि शाम को वो मुझे रोते हुए सुलाता है। मैं सोचता हूँ, अपन सब सोचते हैं, जिसे मैं देख रहा हूँ इससे मुझे कुछ सुख मिलेगा। शाम को पता चलता है कि उसको देखने से आंखों की ज्योति ही खत्म हो गई। जैसे सुनने से हमें लगता था कि सुनने से हम कुछ सुखी हो जाएंगे, हम बहरे हो गए। बोलने से कुछ हमें सुख मिल जाएगा, हम गूंगे हो गए। सोचा था कि हम इस मंजिल पर चढ़ जाएंगे तो ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद पता चला हम विकलांग हो गए, पोलियो हो गया। सोचा था ये कार्य करने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा,
लेकिन पता चला कि हम हाथ हमारे करने लायक ही नहीं रहे, हमने ऐसा कर रहा। हमने भोजन खाया इसलिए कि सुख मिलेगा, लेकिन अंदर जैसे ही गया उसने मौत करा दी, मृत्यु के मुख पर भेज दिया। जीने के लिए खाया था, जीवन के लिए खाया था, उसी खाने से जब पोस्टमार्टम हुआ, जांच हुई, बोले जो तुमने खाया है उसी से तुम्हारी मौत निश्चित हुई है। खाया था जीने के लिए, और शाम को डॉक्टर ने क्या कह दिया, जो तुमने खा लिया ना इसलिए मरोगे, नहीं खाते तो नहीं मरते। तो हमने तो जीने के लिए खाया था, बोले खाया तो जीने के लिए है, लेकिन तुमने जहर खा लिया है। तुम जिसके पीछे दौड़ रहे हो, सोचते हो कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, पता चला कि थोड़े जंगल में जाकर उसी व्यक्ति ने तुम्हें लूट लिया। जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो कि ये मेरा विश्वसनीय व्यक्ति है, जो सगा है, पता चला उसी ने दगा दे दिया। माना क्या था, ये तो सगा है, इस पर क्या संदेह करना, पता चला कि उसी ने दगा दे दिया। अपने ही लोग कहीं ना कहीं से, विश्वास से ही विश्वासघात होता है। अविश्वासी कभी विश्वासघात नहीं करता, क्योंकि उस पर मेरा विश्वास ही नहीं है। जिस पर विश्वास होता है, सगे ही कहीं ना कहीं दगा देते हैं। कोई अपना ही व्यक्ति मिलता है तब कहीं दुश्मन हावी होता है। दुश्मन कभी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हर व्यक्ति इतना सुरक्षित होता है कि दुश्मन की वहां गति ही नहीं होती। कोई अपना व्यक्ति ही किसी दुश्मन से मिल जाता है, दुश्मन पावरफुल होता है। एक जंगल था, जंगल में एक ट्रक में बहुत कुल्हाड़ भरे हुए थे। सारे पेड़ कांप रहे थे। ये कुल्हाड़ इस जंगल में उतरेंगे, सब नाश हो जाएगा, सब नाश हो। एक वृद्ध पेड़ ने कहा, क्यों कांप रहे हो? बोले, अरे बुढ़े देख ये पेड़ कुल्हाड़ उतर रहे हैं। बोले, घबराओ मत, मेरा अनुभव बहुत बड़ा है। वृद्धों के पास अनुभव बहुत होता है, और वो इतने अनुभव होते हैं, जितने उनके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं ना, उतने अनुभव होते हैं। जितने उनके सफेद बाल होते हैं, एक एक बाल अनुभव की भट्टी में पकता है, तब सफेद बाल होते हैं वृद्ध के। आजकल जवानों के होने लगे, वो बात अलग है। वृद्ध का एक एक बाल भट्टी में पकता है अनुभव की, तब सफेद होता है। ऐसी नीति है कि सफेद बाल वालों को, ऐसी नीति है झुर्री वालों को अपनी जिंदगी में जरूर रखना। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ध्यान के लिए उन्होंने एक बड़ा सूत्र दिया, बहुत बड़ा सूत्र दिया। ईश्वर की संगति, वृद्ध साधु की संगति। ईश्वर बोलते हैं चिरकालीन दीक्षित, चिरकालीन उस कार्य में रत रहने वाला। आपको मान लो आपका दादाजी, जिसने कई पीढ़ियां देख ली, बहुत अनुभव देख लिए। ध्यान सूत्र में पूज्यवर सुखचंद्र महाराज पहले वृद्ध सेवा का उपदेश देते हैं।
वृद्धशील। गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में वृद्ध की सेवा का बड़ा लाभ बताया। तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हारा जो कोई वृद्ध हो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, बस उसका पीछा कर लो, कुछ नहीं करो, उसका पीछा करो। आपके कर्म क्षेत्र में आपको कुछ नहीं करना। जिसने कई वर्षों तक व्यापार किया है उसका पीछा कर लो। साधु जीवन में जो कई वर्षों से साधना कर चुके हैं उसका पीछा कर लो। ज्ञान के क्षेत्र में जो तुमसे सीनियर हो उसका पीछा करो। कितनी बड़ी पैथी है आज भी। कितनी बड़ा डॉक्टर पीएमटी पढ़ ले, कितनी बड़ा इंजीनियर कर ले, उसको अस्पताल खोलने की अनुमति जब भी मिलेगी जब 2 साल का सीनियर डॉक्टर के पास जाके अनुभव करे। अरे भाई ये क्यों? प्रैक्टिस का मतलब पढ़ तो लिया, पीएमटी कर ली, और क्या करते हो? सारी किताबें पढ़ ली। गजब की पैथी है। डॉक्टर कई बच्चे पढ़ के आते हैं तो मैंने कहा भाई अब तो डॉक्टर बन गए। बोले बन गए महाराज जी, अभी हमें खोलने की अनुमति नहीं है, मरीज चेक करने की अनुमति नहीं है। बोले क्यों? अभी हमें सीनियर का सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने कहा सीनियर से क्या सरकार ने दे दिया ना? नहीं, सरकार ने ये नियम बनाया, मैं कितना भी कर लूं लेकिन 2 साल आपको उसके पास रहना है जो इस रास्ते में, इस कार्य में पहले जिंदगी गुजार चुका है। इससे सिद्ध मैंने लिया कि पढ़ाई कितना भी कर लो, वो 2 साल का जो अनुभव मिलेगा वो पढ़ाई पर कलशारोहण करेगा। पढ़ाई का कलशारोहण। हमारे यहाँ इसे, तुम्हारे यहाँ सीनियर एक्सपीरियंस बोलते हैं, सीनियर के अनुभव लो। हमारी शास्त्रीय भाषा में गुरु बोलते हैं। और गुरु कौन होता है? तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते पर जो चल चुका है, चलने में सफल हुआ है, बाधाओं को पार किया है, अनेक विपत्तियों को झेला है, उसके बावजूद भी वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, आज भी धर्म के प्रति श्रद्धावान है, आस्थावान है, उसको हमारे यहाँ गुरु शब्द से संबोधन करते हैं। जो किसी भी परिस्थितियों में अपने धर्म से, अपने व्रत से, अपने नियम से, अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से, उसको आज तक भी विपत्ति आई लेकिन घृणा नहीं हुई मार्ग से। कल परसों हमने कहा था ना कि थोड़ा सा तुम बहुत विश्वास लेकर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा ही यदि तुम्हारा विश्वास टूट जाए ना, जो तुमने सोच के रखा था, जो तुमने पढ़ के रखा था कि भक्तांबर पढ़ने से ये होगा, 48 तारे टूट जाते हैं, ये तुम्हारा विश्वास है कि नहीं? पक्का? अभी बता रहा हूं। शांति धारा से सारे संकट दूर होते, गंदोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे कि नहीं? तो शांति, अभी गंदोदक में शक्ति है कि नहीं? हाँ, अभी बता रहा हूं। नमोकार मंत्र में अचिंत महिमा है कि नहीं? पक्का? अभी बता रहा हूं। अभी आपने पक्का कह दिया और मैं भी कह रहा हूं कि आपने सही कहा है, आपने सही कहा है। अब थोड़ा सा मैं पूछता हूं कि आपका विश्वास है कि भक्तांबर से 48 ताले टूट जाते हैं?
और किसी दुश्मन ने आपको एक कमरे में बंद कर दिया और आपको विश्वास था कि 48 तारे टूट जाते हैं और आपने 48 बार भक्तांबर पढ़ लिया, वो एक सांकल भी नहीं खुली। अब आपका श्रद्धान ऐसा हुआ था कि 48 ताले टूटे होंगे? आप पहले तो कह रहे थे हाँ महाराज है, शक्ति है। डाउट हो गया, डाउट हो गया कि क्या पता, कहा तो था, सुना तो था, पढ़ाता था, मुझे तो गप लग रहा है। श्रद्धान का पारा कहाँ गिर गया? कभी कभी तो ये श्रद्धान इतना गिर जाता है, जीरो पे पहुंच जाता है। जीरो पे नहीं, माइनस पे पहुंच जाता है। माइनस में ही नहीं, विरोध में पहुंच जाता है, घृणा से भर जाता है, आस्था अनास्था पे बदल जाती है। कितने लोग हैं परम आस्तिक थे और आज उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल, उनकी इच्छाएं, उनके श्रद्धान, उनका जो विश्वास था, उस विश्वास पर वो भक्तांबर खरा नहीं उतरा। भक्तांबर के प्रति घृणा भर जाती है, बिल्कुल विरोध में, सब पाखंड है, बेकार है भक्तांबर। क्योंकि तुम्हारी सांकल क्यों नहीं खुली? कहां श्रद्धान चला गया? मानतुंग आचार्य महाराज के पूज्यवर के 48 ताले टूटे, आपको विश्वास था, लेकिन विश्वास जभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे ताले खुल जाए। तुम्हारे ताले नहीं खुले तो विश्वास, यही गंधोदक शास्त्रों में लिखा है कि 700 कोड़ियों के गंधोदक से कोड़ दूर होती। ये विश्वास है। इसी को पढ़ के तो तुम्हें विश्वास हुआ था, इसी को पढ़ के तो तुमने अभिषेक का लोटा उठाया था, और आपके विश्वास से आपको खुजली चल रही थी। जब कोड़ दूर हुआ तो खुजली तो दूर हो ही जाएगी। तुमने कर लिया शांति धारा, कर लिया अभिषेक, लेकिन जैसे ही लगाया वो कुछ नहीं हुआ। बोलो श्रद्धा कहाँ चली गई? 700 कोड़ियों को देख करके श्रद्धा हुई थी, और स्वयं का घाव ठीक नहीं होने पर श्रद्धा गायब। नमोकार मंत्र को पढ़ने पर तुमने पढ़ लिया किसी कथा में कि नमोकार मंत्र पढ़ने से, नमो हरिहंतारम कहने से ग्वाला तर गया। नमोकार मंत्र से बहुत बड़ी महिमा है, आपने देख लिया। वह श्रद्धा जभी तक रहेगी जब तक तुम्हारा कार्य होगा। तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तो नमोकार मंत्र को आप, श्रद्धा घट जाएगी। घटते ही इतने विपरीत में चले जाओगे, इतने विपरीत में चले जाओगे कि जिसकी माला फेरी थी, जिसको सिरोधार्य किया था, उसे पैर से भी कुचल दोगे। शुभम चक्रवर्ती, अटूट श्रद्धा, जन्म जन्मांतरों की श्रद्धा। पूर्व का जैनी था तभी चक्रवर्ती बना। ये 63 साल का पुरुष सब पूर्व में जन धर्म अनुयायी होते। गृहीत मिथ्या दृष्टि कभी 63 साल का पुरुष नहीं बन सकता। गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकता, अगृहीत भली रह जाए। गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा। वो जैन धर्म को पालेगा, नियम से पालेगा। बल्कि जितने पद हैं सब पूर्व में सम्यक दृष्टियों को ही मिलते हैं। बांधते समय भले वो निदान बंद करते हैं तो चक्री और अर्धचक्री, नो नारायण नो प्रति नारायण, वे अर्धचक्री जरूर जाकर के मिथ्यात के साथ मरण करते, मिथ्यात के साथ निदान करते। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं। 63 साल पुरुष अर्धचक्री को छोड़ करके सब सम्यक दृष्टियों को ही होता है।
अर्धचक्री शादी मिथ्या दृष्टि को होता है। चक्रवर्ती भी शादी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। चक्रवर्तियों में भी मिला कि वो शादी मिथ्या दृष्टि थे, अर्धचक्रियों में भी मिला, बलभद्रों में और तीर्थंकरों में अभी तक मुझे आगम में शादी मिथ्या दृष्टि की कथन नहीं आया। कुल मिलाकर के शादी मिथ्या दृष्टि को ही 363 शलाका पुरुषों में एंट्री मिलती है, यानी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है, फिर गिर करके मिथ्या दृष्टि हो गया, शादी मिथ्या दृष्टि। तो जन्मांतरों से जिस नमोकार मंत्र पर श्रद्धा थी, आस्था थी, महत उसको एक विश्वास था नमोकार मंत्र से हम बच जाएंगे। लेकिन एक देव ने कहा तो नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो मार डालूंगा, मैं देव हूं। एक धमकी, एक कुड़की, सांची झूठी पर विचार नहीं किया। उसको ये विश्वास खो दिया उसने कि नमोकार मंत्र वो अचूक कवच है, जब तक मैं इस कवच में हूं कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सिद्धांत था। धर्म कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है, ठीक है। अब धर्म क्या करेगा? तुम्हारी धारणा गलत है कि धर्म गुरु महाराज, भगवान, अभिषेक, शांति धारा ये संकट दूर कर देंगे। विश्वास मत करना। इस विश्वास से तुम धर्म मत करना, मैं पहले कह रहा हूं, नहीं तो तुम्हारा विश्वास टूटेगा। बहुत खतरनाक है। इतना अंधविश्वास मत करना। शास्त्रों में कहानियां पढ़ करके विश्वास मत करना। ये विश्वास से मत लगाना कि 700 कोड़ियों के दूर हुए थे तो हमारा भी कोड़ दूर हो जाएगा। मत करना, तुम नास्तिक बन जाओगे, घृणा से भर जाओगे। क्योंकि फिर महाराज गंधोदक में वो ताकत है कि नहीं है, तो फिर हमारा दूर क्यों नहीं? मैंने उन 700 कोड़ियों का क्यों दूर हुआ? वो नहीं होगा। देखो तो महाराज उनका हुआ, मेरा नहीं होगा, ये पक्षपात क्यों? गंधोदक का वर्षा नहीं है, तुम मैना सुंदरी नहीं हो, ये कमी है तुम्हारी। गंधोदक तो वही है, लेकिन करने वाला वही नहीं है। करने वालों की विशुद्धि वह नहीं है। देखो तो सही क्या श्रद्धा थी। ऐसे नहीं हो गया गंधोदक से, ऐसे ही नहीं होगा सिद्ध भगवान से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर, ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत लंबी कहानी है इसकी, बहुत लंबी कहानी। बनो मैना शुद्ध। है कोई माई का लाल? जब पिता ने सबसे बड़ा चमत्कार, गृहस्थी का चमत्कार, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का चमत्कार, लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? बोलो जल्दी। किसने निश्चय किया था? पिताजी कहते हैं महिपाल, सुर सुंदरी ने स्वयं चयन किया था, स्वयं चयन किया था, स्वयंवर किया था, और मैना सुंदरी ने बोले पिताजी आप अनुभव के ज्ञाता हैं, आप शादी कर चुके हैं, आप अनुभव हैं, आप हमारे गुरु हैं, माता पिता को गुरु कह दो। सब कुछ आप है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था ना, जिंदगी में कुछ नहीं आता है, अपने से आगे जो चल रहा है और वो सकुशल है, अच्छी तरह चल रहा है, उस क्षेत्र में उसी को गुरु मान लेना, उसके पीछे चल देना। तुम्हारी लाइट जब चली जाती है जंगल में तो तुम क्या करते हो? गाड़ी ठीक है, लाइट गायब हो गई, तो आगे जाने वाली गाड़ी जिसकी लाइट है उसके पीछे डाल दो गाड़ी को, पहुंच जाओगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उपाय नहीं, टार्च भी नहीं,
होता है कि नहीं ऐसा? आगे जो लाइट वाला चल रहा है बस उसके पीछे डाल दो रेड लाइट। अब पीछे की रेड लाइट तुम्हारे लिए रोकने के लिए थी, आज वो तुम्हारे लिए चलने के लिए सहारा बन गई। रोकने के लिए थी। पीछे की रेड लाइट क्यों जलती भाई? भाई पीछे वाला अपना स्पीड कम रखे क्योंकि मैं ब्रेक लगा रहा हूं, और वो रोकने वाली लाइट तुम्हारे लिए क्या बन गई? चलने के लिए। उसी लाइट को देखते जाते हो, चलते जाते हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। रेड लाइट से कुछ दिखते ही नहीं, बस वो लाइट ही दिखती है, रास्ता नहीं दिखता, गड्ढा नहीं दिखता, पर लाइट दिखती है। तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम रेड लाइट को देखते जाओ, जहां वो गाड़ी पहुंचेगी वहां तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि उसके पास लाइट है। वहां भी तुम्हें गुरु कौन बन गया? आगे वाली गाड़ी। तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ पता नहीं, पर वो लाइट गाड़ी जा रही ना, जो उसकी गति वही मेरी गति। छोड़ दो उस गाड़ी के भरोसे अपनी जिंदगी, चलते जाओ। ऐसे ही जिंदगी में करना। हमसे पहले कौन निकला है? ये गृहस्थी ऐसे ही नहीं महानुभाव, ये माता पिता ऐसे ही नहीं है। एक बालक अज्ञानी अबोध जन्मता है, माता पिता की बदौलत वो अपने पैर पर एक दिन खड़ा हो जाता है, वो है गुरु। नहीं पिताजी, जो मैं करने जा रही हूं, जो मुझे करना है, जब संसार की ये परंपरा है कि कितनी पढ़ाई कर दे, उसको जो सीनियर डॉक्टर पढ़ चुका है उसके साथ 2 साल प्रैक्टिस करो, उससे अनुभव लो, उसके कहे अनुसार चलो। जैन दर्शन में नौकर का मालिक का संबंध नहीं है, जैन दर्शन में जूनियर और सीनियर का संबंध है। सारी दुनिया की भक्ति में और जैन दर्शन की भक्ति में वैश्विक अंतर सबसे बड़ा अंतर है। सारी दुनिया की भक्ति में जो भगवान की भक्ति होती है नौकर और मालिक के समान होती है, सेवक और मालिक के समान होती है। मैं तेरा भगवान, तू मेरा सेवक, मैं तेरा मालिक, तू मेरा नौकर, मैं तेरा भगवान, तू मेरा भक्त। जैन दर्शन कहता नहीं, महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, तू मेरा नौकर नहीं, तू मेरा दास नहीं, तू मेरा सेवक नहीं, मैं सीनियर हूं, तू जूनियर है। मैं सीनियर हूं। मेरा सीनियर कौन है? आचार्य परमेश्वर। उनका सीनियर कौन है? अरहंत परमेश्वर। अरहंत का सीनियर कौन है? सिद्ध परमेश्वर। बस सीनियर का संबंध है। नौकर और मालिक में नौकर कभी मालिक नहीं बनता और मालिक कभी नौकर नहीं बनता। संसार के हर दर्शन में भक्त कभी भगवान नहीं बनता और भगवान कभी भक्त नहीं बनता। फैसला निश्चित फिक्स है। तू मेरा भक्त बना रहे, सदा सदा मेरा भक्त बना रहे, सदा सदा के लिए भक्त बना रहे। मैं तेरा भगवान बना रहूं, मालिक ही चाहता है। तू सदा मेरा नौकर बना रहे और मैं तेरा मालिक बना रहा हूं, मैं तेरा मालिक बना रहा हूं। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, मैं तेरा सीनियर हूं और तू मेरा। प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगी। मेरे यहां प्रैक्टिस करो, 2 साल का प्रैक्टिस करो, 5 साल प्रैक्टिस करो और एक दिन तुम भी मेरे समान बन जाओ। इसलिए मैना सुंदरी कहती है नहीं पिताजी, जो मैं करने जा रही हूं उसमें आप मेरे सीनियर हैं, क्योंकि आप वो कर चुके हैं। मैं शादी करना जा रही हूं तो जो प्रैक्टिस हर किसी के पास की जाती है कि प्रैक्टिस में भी तुम अपना अच्छा सीनियर चुनते हो, चुनते हैं अच्छा सीनियर, जो अपना विश्वसनीय हो, जो हमें ईमानदारी से अपने समान बना दे। माँ बाप से जो गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हो, जो गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं छोरा छोरियों, तुम्हारी गृहस्थी में प्रवेश करने के लिए तुम्हारा गुरु महाराज नहीं है,
भगवान नहीं है। सबसे अच्छा सीनियर कौन है? जो तुम कर रहे हो, जो पहले कर चुका है। सबसे अच्छा विश्वसनीय मम्मी पापा। वो गृहस्थ पहले बन चुके हैं, वो शादी पहले कर चुके हैं, वो सब कुछ उनके अनुभव में है। महानुभाव, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू। तुम गृहस्थी में अपने ये अरेंज मैरिज का जो सिद्धांत रखा है, मैंने इस पर चिंतन किया। गजब का सिद्धांत, चमत्कारी सिद्धांत, अतिशयकारी सिद्धांत नैना सुंदरी ने करके ये दिखाया कि मैं तो बस वो गंदों तक दिख गया, तो गए मंदिर में और छिड़ा के आए, चाहे बाप को लात मार के आए हो। बाप घर में पानी के गिलास के लिए तरस रहा है और तुम यहां लोटा। ऐसे नहीं है हमारे भगवान। कहां से शुरू? सीनियर। और तो तुम्हारी जिंदगी में जब तक तुम कुंवारे हो और गृहस्थी में जाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा विश्वसनीय सीनियर कौन हो सकता है? पड़ोसी, माता पिता, जो कभी भी तेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, कभी भी गलत नहीं करेंगे। वो तुझे जो भी शिक्षा देंगे तेरे उत्थान के लिए देंगे। वो बताएंगे उतार चढ़ाव कहाँ है। नैना सुंदरी ने एक ही बात कहा, मम्मी पापा आप मेरे सीनियर हैं और मैं सीनियर के अनुसार चलूंगा। आप तय कीजिए मेरी जिंदगी का साथी। मेरी जिंदगी का साथी आप तय करेंगे, क्योंकि आप सीनियर हैं। पिताजी कहते हैं कि मैंने गड़बड़ कर दिया था। पिताजी चिंता मत करो, तय आप करिए, मेरी किस्मत को आप नहीं पलट सकते। फल तो मुझे अपनी किस्मत से मिलेगा, लेकिन सभ्यता, सत्य ये है कि मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा। सभ्यता ये है, पिताजी जिसको कहेंगे उसको वरमाला डालूंगा। सभ्यता और सत्यता में बहुत अंतर है। सभ्यता सत्य हो वो कोई नियम नहीं, सत्य में सभ्यता हो ये कोई नियम नहीं है। सभ्यता के बिना संसार नहीं चलेगा, सत्यता के बिना परमार्थ नहीं चलेगा। शादी परमार्थ है कि संसार है? गृहस्थी संसार है कि परमार्थ है? संसार है तो संसार में सत्यता पे मत जाना, सभ्यता पे जाना। ये ऐसे झूठ है। सभ्यता पूरी 90% झूठी होती है। सभ्यता 90% झूठी होती है सभ्यता। लेकिन नीतिकारों ने कहा दुनिया में जीना है तो सभ्यता को मत छोड़ना, सत्यता पर मत जाना। कितनी सत्यवादी हो, संसार में जीने के लिए सभ्यता चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूं, हम निकलते हैं बाजार से, महाराज ये आपकी दुकान है। बोलना, महाराज ये आपका ही मकान है। कोई इनकम टैक्स वाला मेरे पीछे पड़ जाए और वो कहे सीबीआई और नोट करता जाए, ये भी मकान महाराज का है, वो वीडियो बना रहा है, वो ये दुकान भी महाराज की है। और छिपी टोला से हरि पर्वत आने में कितनी दुकानें मकानें मिल गई, सबकी वीडियो बन गई, ये सब महाराज की है। बुद्ध गवाह है, और गवाह दुश्मन नहीं दे रहा है, भक्त कह रहा है। और फिर तो कई बार तो इतना हो जाता है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना, ये बच्चे भी। गलत मत बोलना, आप लोग बोलते हो, सुबह ने बोल दिया, आप लोग ऐसा बोलते हो, महाराज इसको आशीर्वाद दो ना, ये बच्चा आपका ही है। अरे भैया क्यों मरवाता है बाल ब्रह्मचारी को? होता है कि नहीं ऐसा बताओ ना? होता है, होता है। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, चिंता नहीं करना, छोड़ भी मत देना, ये बात है।
आप सब कुछ करते हो, व्यापार आप करते, धंधा, बोले सब महाराज की कृपा है। क्यों भाई आजकल तुम बहुत फल बुरा, अरे गुरु की कृपा है। अब फंसा दिया ना तुमने, दूसरा को आ गया, बोले महाराज उस पर जब आपकी कृपा है तो हमारे पे क्यों नहीं, पक्षपाती हो साधु होकर के। बोलो ये सत्यता है। और वो इनकम टैक्स साहब, बाबा जी इतने मकान, इतने दुकान, और आज तक वो कौन सा कार्ड बनता है, कार्ड बनता है इनका, कोई एक कार्ड, इनकम टैक्स कार्ड, कोई पैन कार्ड, पैन कार्ड है आपका, तो मान कि मेरा तो आधार कार्ड भी नहीं है। आधार कार्ड, संसार में सबके आधार कार्ड, माँ दिगंबर आधार कार्ड, पैन कार्ड कहाँ से लाओ। बोले महाराज गलत मत करो, ये देख लीजिए ये कौन है आपको, मैंने भगत है। तो भक्त के मुंह ने खुद कहा है कि वो व्यापार, वो मकान आपका, वो फैक्ट्री आपकी, और इतनी फैक्ट्री मकान आपकी हैं। फंसवा दिया ना तुमने। और दुश्मन ये भक्त है कि नहीं, पक्का भक्त है, तो उसी ने तो कहा है। मैंने कहा भक्तों के कहने पर यदि तुमने हमारे यहाँ छापा पाड़ा ना, तो ऐसा मुंह काला करके भागोगे कि यहाँ एक कौड़ी मिलने वाली नहीं है। क्या गजब की चीज है, एक कौड़ी जिसकी नहीं, जिसका सारा बाजार जिसका है। और वो बाप जो कह रहा है महाराज की दुकान है, बेटा कहता महाराज ये आपकी दुकान, कह रहा है मुझे एक दिन भी नहीं दे रहा है, रजिस्ट्री भी नहीं कर रहा है। बेटा बाप को नहीं, बाप बेटे को नहीं, लेकिन महाराज सब आपका ही। ये क्या है, सभ्यता। किसी को आज तक बुरा लगा, मुझे भी बुरा नहीं लगा, लेकिन क्या यह सत्य है। बोलो तुम्हारे गुरु महाराज कैसे हैं, क्या इतने व्यापार के मालिक हैं? नहीं, एक तिलतुष मात्र भी जिन गुरु के पास नहीं। सत्य ये है और सभ्यता ये है, भक्त का सारा वैभव महाराज का है, ये सभ्यता है, भूलना नहीं। कोई भूला नहीं, हम भी नहीं बुरा मानते, और ना मुझे इतने परिग्रह का दोष लगेगा, क्योंकि ये भक्त की सभ्यता है। अपना सब कुछ किया हुआ अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। अच्छा कार्य हुआ तो गुरु के, सब गुरु ने किया, बुरा कार्य हुआ तो। अच्छा व्यापार चल रहा था, अब देखना असभ्यता, देखना इसी पैटर्न में मैं असभ्यता निकालता हूं, तुम लोग शेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है, अरे सब गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। बोलो ये कहते ही, और गुरु को भी पता चला कि भक्त ने ऐसा कहा है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, बोल दो ना, लगेगा, लगता है। जब भक्त कोई कहता है कि जब मेरी जो इतनी सफलताएं हैं सब गुरु के आदेश पर है, तो गुरु को भी गुदगुदी आती है, आनंद आता है कि मेरा भक्त मेहनत स्वयं कर रहा है, पसीना स्वयं बहा रहा है, और श्रेय मुझे दे रहा है। एक मिनट को गुरु को भी गर्व होता है, मेहनत ये कर रहा है, व्यापार ये चला रहा है, जिंदगी हथेली पे रख के चल रहा है, सांची झूठी बोल रहा है, और सफलता का श्रेय किसको दे रहा है? तो मेरी गुदगुदी तो तुम पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हें एक और गुरु बताता हूं, वहां पकड़ लोगे, जिसका नाम है पिताजी। वृद्ध हो गए हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको मालूम है मेरा बेटा दिन रात एक कर रहा है, खाना भी नहीं खाता है, सब कर रहा है, सांची झूठी जो कुछ सब झेल रहा है, संकट झेलता है, हथेली जान पर रख के रखता है, तब कहीं व्यापार चल रहा है। और पिताजी के पैर छू के कहना, बेटा कैसा चल रहा है? बोले पिताजी इतना चल रहा है। पिताजी सब आपकी कृपा है। ये कहते ही पिताजी की आंखों की तरफ देखना, उनके हर्ष के आंसू डबडबा आएंगे। देखना पिताजी की कि मेरा ऐसा बेटा, मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रहा हूं, घर में पड़ा हूं,
सारी मेहनत ये कर रहा, परिश्रम ये कर रहा है, और श्रेय किसको दे रहा है? मुझे दे रहा है। वहाँ आंखें गदगद हो जाएंगी, आंखों से आंसू टपक जाएगा। गुरु आंसू तो नहीं टपकाएगा, लेकिन सैंपल मैंने दे दिया। जब शिष्य का ये भाव होता है, भक्त का ये भाव होता है, मेहनत वो करे, सब भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, उनको भी हर्ष होता है कि मेरे गुरु का, मेरे भक्त का इतना बड़ा समर्पण है, मेरे शिष्य का इतना बड़ा समर्पण है कि ये सब कुछ श्रेय स्वयं कर रहा है, स्वयं मेहनत कर रहा है। उस समय जो दुआ मिलती है, उस समय वो आशीर्वाद मिलता है, महानुभाव, गजब का चमत्कारी आशीर्वाद। तुमने किया और श्रेय सौंप दिया, सभ्यता का चमत्कार बता रहा हूं, सत्य का चमत्कार नहीं कह रहा हूं, सभ्यता का चमत्कार। उस समय जो उनका आंसू गदगद होके आया, क्या बेटा पढ़ाई तूने की है, सब कुछ किया, इंटरव्यू लिया, बोले तुमने इतने अच्छे नंबर कैसे पाए? उसने नहीं कहा मैं 18 घंटे पढ़ा हूँ, उसने नहीं कहा कि मैं भोजन पानी छोड़ दिया हूँ, मैंने सब कार्य छोड़ा, दिन रात एक किया है, तब मेरे पर IPS में IAS में पास हुआ हूँ। नहीं कहा उसने। बोले साहब आपने इतने अच्छे नंबर कैसे लाए? कुछ भी नहीं, एक बार भी नहीं कहा मैंने 18 घंटे पढ़ाई की है, मैंने कोचिंग की है, मैंने XYZ मेहनत जो होती है। उसने सीधा कह दिया ये सब मेरे पिताजी की कृपा है, मेरे गुरु जी की कृपा है। कुछ तो किया होगा। बोले साहब पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते तो सभी हैं, मैं नहीं जानता कि मेरे 18 घंटे पढ़ाई से मैं पास हुआ हूँ, मैं नहीं जानता कि दिन रात एक करने से पास हुआ हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं अपने गुरु की कृपा से मैं पास हुआ हूँ, बस। गुरु से पूछा कि महाराज उस भक्त को आपने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा, कौन सी माला फेरी, कौन सी साधना की? वो कह रहा आपकी बदौलत। तो गुरु जी ने कहा मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं, मैं तो उसको जानता भी नहीं। कोई जरूर नहीं कि गुरु शिष्य को जाने, भगवान भक्त को जाने। कभी ये मत सोचना कि गुरु मुझे जान जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं। गुरु जाने या नहीं जाने, तुम्हें गुरु को जानना है। एकलव्य बनो। एकलव्य को गुरु नहीं जानते थे द्रोणाचार्य, लेकिन एकलव्य जानता था मेरे गुरु कौन है, और गुरु नहीं जानते थे। गुरु की डायरी में नंबर नहीं था एकलव्य का, गुरु के रजिस्टर में नंबर नाम नहीं था, गुरु को ज्ञान भी नहीं था कि एकलव्य भी मेरा शिष्य है, कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, पता ही नहीं था। लेकिन एकलव्य को मालूम था कि मेरा गुरु, और गुरु को मालूम नहीं कि मेरा चेला क्या है। क्या चमत्कार है। द्रोणाचार्य को तो मालूम था मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन है, मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन है। सारी शक्ति उसी को दे डाली और अर्जुन से कहा अर्जुन मैंने तुम्हें जो दिया है मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। द्रोणाचार्य पर एक आरोप था कि वो अर्जुन को ज्यादा चाहते थे, उन्होंने अपनी ब्रह्म शक्ति अर्जुन को दी थी। दुर्योधन का तो सीधे ही लांछन था कि मेरे गुरु पक्षपाती हैं, अर्जुन को अधिक चाहते हैं, उनको टारगेट करके पढ़ाते हैं, और था भी यथार्थ। द्रोणाचार्य ने खुद स्वीकार किया कि मेरा राग अर्जुन की तरफ है, इसलिए मैं यह ब्रह्म विद्या 105 में से अर्जुन को दी, धर्मराज को नहीं दी, भीम को नहीं दी, नकुल सहदेव को नहीं दी। उन पांचों में भी उनका श्रेष्ठ था अर्जुन, नहीं दी शाहरुख को। और अर्जुन ने कह दिया, अर्जुन भी खुश था गुरु मेरे ऊपर कृपा है, और सारी दुनिया के पास जो कुछ है उसके ज़्यादा एक कला मेरे पास है, क्योंकि मुझे गुरु विद्या ने दी, ब्रह्म विद्या, शब्द वेदी बाण। शब्द वेदी बाण किसी के पास नहीं।
कर्ण के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं था। कर्ण के पास था लेकिन वो अभिशप्त था, वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। कर्ण के पास था लेकिन वो अभिशप्त था, समय पे काम नहीं आएगा। उसकी कहानी कभी बाद में देखेंगे। अर्जुन की जब बात आई, जब जंगल में देखा कि अर्जुन से ज्यादा तीर चलाने वाला कोई है, अर्जुन को मिल गया एकलव्य। बोले तुम्हारे पास ये विद्या है? गुरु तो कह रहे थे कि संसार में किसी के पास विद्या नहीं है, ये तेरे पास है, मैंने दी है। तेरे पास ये विद्या कहां से आई? दोनों मिल गए जंगल में, एकलव्य और अर्जुन एक दिन। एकलव्य कहता है मेरे गुरु ने दी। तेरा गुरु कौन है? बोले द्रोणाचार्य। कौन से द्रोणाचार्य? जो पांडव कौरवों के गुरु हैं वही द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर के द्रोण। पूरा एड्रेस पता उसने सब बता दिया। अर्जुन को आग लगी। अर्जुन फनफनाता हुआ गुरुकुल के पास पहुंचा। बोले गुरुदेव आप इतना झूठ बोलते हैं, मुझे पता नहीं था। इतना झूठ, इतना झूठ जैसे पंचम काल के मास्टर झूठे होते। अरे पंचम काल की लाइन कहां से जुड़ गई? हाँ, ये आरोप लगाया द्रोणाचार्य के ऊपर अर्जुन ने कि आप 1 नंबर में मुझे पढ़ाते हो, 2 नंबर में किसी और को पढ़ाते हो। आज यही हो रहा है स्कूलों में। स्कूलों में व्यक्ति 5 घंटे कुछ नहीं पढ़ाता, जो ट्यूशन में, मुझे समझ में नहीं आया। पूरी साल भर वही टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो विद्यार्थी उतना विज्ञ नहीं हो पाता, और 2 महीने ट्यूशन पे पढ़ा देता है, विद्यार्थी सफल हो जाता है। वहां 5 घंटे, यहां 1 घंटा। क्यों? बेईमानी है। वहां पढ़ाना ही नहीं है। वहां पढ़ाएंगे तो ट्यूशन पे कौन आएगा? आज 90% कॉलेज टीचरों के ट्यूशन पर आधारित हो गए। मास्टरों का सबसे बड़ा धंधा बना है ट्यूशन। और ट्यूशन की इसलिए छूट दी गई थी कि कोई गधा, कोई कमजोर बच्चा स्कूल में ना पढ़ पाए तो उसको अलग से यहां आके पढ़ा देना। तो अर्जुन ने यही आरोप लगाया, आपने किसको पढ़ाया 2 नंबर में? अर्जुन आरोप लगाते समय होश में आ। मैं कह रहा हूं मैंने किसी को नहीं दिया। गुरुजी झूठ मत बोलो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आपने दिया है। जो अपना एकलव्य नाम बता रहा है, द्रोणाचार्य नहीं दिया, मैं जानता भी नहीं हूं, मैंने ज्ञान किसी को नहीं दिया। चलिए, ले गया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को भी वो पहचान भूल गया था, बहुत दिन हो चुके थे। बोले कौन है तेरा गुरु? बोले द्रोणाचार्य। सब पता पूछा गया, कहाँ है वो? अब वो भूल ही गया कि यही द्रोणाचार्य खड़े हैं। वो ले गया, एक टापू पर माटी की मूर्ति बनी रखी थी। बोले ये है मेरे गुरु। बोले ये तो माटी के हैं। क्या? एकलव्य ने आवेश किया, ध्यान रखना मैं तुम्हारे दोनों की जीभ काट लूंगा जो मेरे गुरु को माटी का कहा। तो यदि अपने शांतिनाथ भगवान को कोई पत्थर का कहे तो क्या कहेंगे? बोलो ना, गुस्सा आएगा कि नहीं? बोलो। अनेकांत पंडित जी बताओ, आएगा कि नहीं? तुम पत्थर के कह रहे हो मेरी भगवान को? अरे ये तो पत्थरा है, लाल तो मार्बल है। गुस्सा आएगा। भगवान को तुम पत्थर का कहते हो, मेरे गुरु को तुम माटी का कहते हो, जीभ काट लूंगा तुम्हारी, ध्यान रखना। द्रोणाचार्य सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा एकलव्य, जिसको आज तक तुम माटी का मान के पूछते आए, आज वही द्रोणाचार्य मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये पार्थ है, अर्जुन है। एकलव्य कहता आप यहां कैसे? क्योंकि एक बार गया था मात एकलव्य हस्तिनापुर, चूंकि वो उसमें था कि उनके जाने पर उसने विद्या मांगी थी, कह दिया था नहीं द्रोणाचार्य
तुम्हारी जाति विद्या के योग्य नहीं है, एडमिशन नहीं दिया। और गुरुकुल में चला गया, सारे गुरुकुल को धुलवाया गया था, इतना अछूत माना गया था उसको। पूरा गुरुकुल साफ किया और धक्का मार के निकाल दिया गया था। बहुत गड़गड़ाया था वो कि मुझे ज्ञान दे दो किसी प्रकार, मैं सीखना नहीं दिया। निकाल दिया गया, उपेक्षा से निकाल दिया गया, गुरुकुल को धोया गया। और एकलव्य ने जाकर कहा, गुरु मुझे शिष्य माने या नहीं माने, मैं तो गुरु मान चुका। जैसे परसों मैंने कहा था, छोटी छोटी बात में तुम्हारा काम नहीं हुआ तो मंदिर छोड़ देते हो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं की तो मंदिर छोड़ देते हो, तुम्हारा अभिषेक से घृणा हो जाती है, पूजा से घृणा हो जाती है, थोड़े मन माफिक तुम्हें सम्मान नहीं मिला तो तुम गुरु से दूर भाग गए, गुरु से घृणा हो गई। महानुभाव, ऐसी आस्था को मैं आस्था नहीं मानता, मैं ऐसी आस्था को खतरनाक मानता हूं। तुम्हें नहीं मिला तो गुरु को छोड़ दिया, तुम्हारा काम नहीं हुआ, नमोकार मंत्र की माला फेंक दी। क्या है तुम्हारा तमाशा? तुम्हारा काम करें तो नमोकार मंत्र अच्छा है, और तुम्हारा काम नहीं करें तो नहीं मान। ये परखना है। माला तो सब फेर रहे हैं, लेकिन माला की कीमत कब तक है? कितनी कीमत है माला की बताओ? कितना मूल्य है? कितने में छोड़ दोगे ये माला? तुम कुछ आस लेकर, तुम विश्वास लेकर के, बहुत बड़ा विश्वास लेकर के तुम गुरु महाराज हैं, हमें आशीर्वाद दे देंगे, हमें ये हो जाएगा, गुरु महाराज आएंगे, हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमें मान मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा, हम चतुर्मास कमेटी के पुराने पदाधिकारी बनेंगे, अरे हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। महानुभाव, धर्म से कुछ कमाना नहीं, धर्म को साधन बनाना नहीं, धर्म साधन नहीं है, धर्म साध्य है, जिसे हमें सिद्ध करना। लोगों ने धर्म को साधन बना लिया, यही गलती रावण ने की थी, यही गलती अर्धचक्री करते हैं। धर्म को वो साधन बना लेते हैं, मंदिर को वो साधन बना लेते हैं, देव साध गुरु को साधन बना लेते हैं। और जब जब तुम देव साध गुरु को किसी कार्य का साधन बनाओगे, दुर्गति निश्चित है, जैसे रावण की। रावण ने भगवान शांतिनाथ को साधन बना रखा था, ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, जिससे मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध होगी और मैं राम की हत्या कर दूंगा, मार डालूंगा, युद्ध जीत जाऊंगा। साधन बना लिया। धर्म को साधन मत बनाओ, धर्म साध्य होता है। हमारा एक न्याय शास्त्र प्रमेय रत्नमाला, उसमें उन्होंने लिखा, धर्म जो साध्य होता है, जिसे साधा जाता है, जिसे सिद्ध किया जाता है, वो धर्म है। साधन बनाओ तुम अपनी जिंदगी को, साधन बनाओ इस धन दौलत को, साधन बनाओ इस शरीर को, साधन बनाओ अपने परिणामों को, साधन बनाओ अपने दान को, साधन बनाओ अपने त्याग को, साधन बनाओ अपनी पूजा को, साधन बनाओ अभिषेक की क्रिया को। ये सब साधन है और सिद्ध करना है हमें भगवान को। ये साधन है। हमारा लक्ष्य है भगवान, हमारा लक्ष्य है गुरु, हमारा लक्ष्य है नमोकार मंत्र, हमारा लक्ष्य है धर्म। और धर्म को 90% लोगों ने साधन बना रखा है। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र को साधन मान के नहीं सिद्ध किया था, साध्य मान के किया था। वो तो जानता था कि मैं मरूंगा, मुझे क्या नमोकार मंत्र सिद्ध होगा, लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, मरना तो निश्चित है, नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। और नमोकार मंत्र के लिए मरा था वो, नमोकार मंत्र को जीने का साधन नहीं बनाया उसने। यदि मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा तो जिंदा रह जाऊंगा, नहीं, वो जानता था मुझे क्या सिद्ध होगा, मरूंगा मैं। साध्य मान करके नमोकार मंत्र पर शिक्षा काट दिया, विद्या सिद्ध हो गई। तुम भी महानुभाव, देव साध गुरु इन क्रियाओं को, चतुर्मास को, पंच कल्याण को, किसी भी समाज के कार्य को अपनी जिंदगी की प्रतिष्ठा का साधन मत बनाओ, नहीं तो एक दिन ऐसी प्रतिष्ठा धूल में मिलेगी कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें बाप कहने के लिए मुंह फेर लेगा।
प्रतिष्ठा का साधन मत बनाओ। इन धर्म की संस्थाओं से इज्जत की बात मत सोचो, पद की बात, प्रतिष्ठा मत सोचो। तुम्हारे द्वारा उस संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए, मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए, मंदिर से तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हारे कारण से किसकी प्रतिष्ठा बढ़े? बोलो, मैना सुंदरी के कारण से सिद्ध चक्र मंडल विधान की प्रतिष्ठा बढ़ी कि सिद्ध चक्र मंडल विधान से मैंने सुंदरी की प्रतिष्ठा बढ़ी? किसकी प्रतिष्ठा बढ़ी? बोलो। बस मेरे कारण से सिद्ध चक्र की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि आज तक जो विधान नहीं करते थे वो भी कहते सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है। महिमा बढ़ा दी। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र से प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी, नमोकार मंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। सुगंध दशमी की प्रतिष्ठा दुर्गंधा ने बढ़ा दी। जितने व्रत और नियम है हमने सब कथाओं में पढ़ा। जिसने धारण किया, तपस्या उसने की, साधना उसने की, और प्रतिष्ठा व्रत की बढ़ गई। मुनि महाराज भी ऐसे ही हैं, अपनी प्रतिष्ठा, इस पद की प्रतिष्ठा बढ़ाएं, ऐसी साधना करें, ऐसी तपस्या करें जिससे इस पद की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ जाए कि मुनियों को गाली देने वाला भी मुनि बन जाए, नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाओ, चाहे तुम्हारी संस्था हो चाहे हमारी संस्था हो। एक सबके लिए मोटिवेशन दे रहा हूं कि सारांश का ये है, जब भी तुम किसी की करो, प्रतिष्ठा हमारी नहीं बढ़े, प्रतिष्ठा के लिए कभी संस्थाओं में काम मत करना। अपनी प्रतिष्ठा के लिए मुनि मत बनना। जो ख्याति पूजा आदि चाह लाभ, उनके लिए छेड़ालाकार ने निषेध किया। तुम भी कभी भी ख्याति के लिए, इज्जत के लिए, शान के लिए कभी भी किसी संस्थाओं का पदाधिकारी मत बनना। किसी पंच कल्याणक विधान चतुर्मास का पदाधिकारी नहीं बनना। तुम तो सदा सेवक बनना, भक्त बनना, और यदि पसंद आ गया हो तो दुनिया तुम्हें कुछ भी अपमान करे, लेकिन पसंद वस्तु को कभी छोड़ना नहीं। करो अपमान, कितना करना, निकाल दो आश्रम से, निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकलव्य ने उस अपमान को अपने हृदय में नहीं धारण किया, बल्कि एकलव्य ने कहा कि हमारी लिए पसंद है। आप चमत्कार देख लो क्या हुआ। अर्जुन हार गया और एकलव्य। तो आज का प्रवचन किनको? बस शर्त एक है, पसंद आया कि नहीं। बस आगरा में चतुर्मास हो रहा है, आपकी पसंद है कि नहीं? हरि पर्वत में हो रहा है, आपकी पसंद है कि नहीं? मैं प्रवचन दे रहा हूं, पसंद है कि नहीं? मैं सामने बैठा हूं, पसंद है कि नहीं? जिसने आशीर्वाद दिया है वो पसंद है कि नहीं? जाओ बेड़ा पार, चमत्कार ही चमत्कार है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर राजस्थान।